अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यूएस न्यूटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो बिना वक्त गुजारे किए चलते हैं वीडियो के कंटेंट्स की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देन हम मूव करेंगे डिस्ट्रक्टर पर एंड इसके बाद इन दोनों का सिंटैक्स देखेंगे। लास्ट पर हम चंद प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे ताकि जो कुछ समझा है इसको हम पुख्ता कर सकें। तो चलते हैं पहले सवाल की जानिब कि आखिर ये कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल किस्म का मेथड होता है जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए क्लास के अंदर यूज होता है, ठीक है। और ये उस वक्त ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्ट्रक्टर पर। बेसिकली जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो एक मेमोरी जो है स्टोर कर लेता है, एक मेमोरी जो है उसको यूज कर लेता है, ठीक है। अब जब प्रोग्राम हमने रन कर लिया तो बेटर ये प्रैक्टिस है कि जो मेमोरी उसने ली यूज की उसको फ्री भी किया जाए। तो मेमोरी को फ्री करने के लिए कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली किसी भी फाइल को क्लोज करने या रिलीज करने के लिए मेमोरी को इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं इन दोनों का सिंटैक्स। बेसिकली हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जिस तरह हम एक आम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं उस तरह डेफ लिखेंगे। उसके बाद ये डबल अंडरस्कोर लगाएंगे, उसके बाद इनिट लिखेंगे, फिर डबल अंडरस्कोर लगाएंगे। और कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास जो एक सेल्फ पैरामीटर लेता ही लेता है, ठीक है। सेल्फ पैरामीटर इसके अंदर हमेशा से होगा और उसके बाद कोई भी पैरामीटर हो सकता है जितने आप चाहें। नेक्स्ट, अब इस सेल्फ पैरामीटर को यूज करते हुए हम एट्रीब्यूट्स को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टर बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में फर्क ये है कि इसके अंदर एट्रीब्यूट्स नहीं आते, ठीक है। ये नीचे इसने कमेंट आउट में भी लिखा हुआ है, कमेंट किया हुआ है इस चीज को कि ये बेसिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो गए। अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस को। कहते हैं जी पहले क्वेश्चन के अंदर कि आप एक क्लास बनाएं जिसका नेम हो हमारे पास कार, और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाएं जो इनिशियलाइज करे एट्रीब्यूट्स को मेक और मॉडल और ईयर को, ठीक है। और इसके बाद आप डिस्ट्रक्टर भी बनाएं। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सेविंग के लिए मैंने ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर बेसिकली हमने बनाया है एक कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। इसके अंदर अब हमने उस कंस्ट्रक्टर्स की जो वैल्यूज थी उस पैरामीटर्स के थ्रू एक नए वेरिएबल को असाइन करवा दी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने नीचे डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जो कंस्ट्रक्टर या जो भी ऑब्जेक्ट हमने ऊपर बनाया, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे ताकि मेमोरी जो है हमारी वो रिलीज हो जाए। तो ये हमने यहाँ डिस्ट्रक्टर बना दिया और उसके अंदर एक मैसेज हमने शो करवा दिया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो सैंपल के तौर पर ये मैंने एक डमी जो है वो चीज़ें लिखी। इसके अंदर होंडा जो है हमारे पास उसको बनाने वाली कंपनी है, उसका मॉडल सिटी है और ये जो है हमारे पास 2024 है। तो नीचे अब हमने प्रिंट आउट करवा दिए जो वेरिएबल्स के अंदर हमने वैल्यूज जो है वो स्टोर करवाई। इसको रन करते हैं तो ये देख लें हमारे पास आउटपुट आ गई है होंडा सिटी और 2024। नीचे वो बता रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि आपकी मेमोरी जो है वो रिलीज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि आप एक क्लास बनाएं जिसका नेम हो लैपटॉप। उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर में उसका ब्रांड, मॉडल और प्राइस लिखें और इसको इनिशियलाइज करवाएं इन तमाम तरह एट्रीब्यूट्स को और फिर डिस्ट्रक्टर को कॉल करें। इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, इसमें भी हमने कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाना है। तो
उसके अंदर पैरामीटर्स जो हैं वो पास किए हैं जो उसने हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें यहाँ दिए हुए थे। तो ये अब हमने काम किया कि इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद इसी के अंदर ये मैंने पहले क्वेश्चन में जो फॉर्मेट आपको दिखाया वो भी हम कर सकते हैं और ये भी हम कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके लिख दिए हैं ताकि आसानी हो जाए, जो जिस तरह जिसको मुनासिब लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसको उसकी वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर दी हैं। ठीक है, और असाइन करने के बाद यहाँ पर हमने डिस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल किया और कॉल करने के बाद हमने नीचे उसका लिख दिया है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, और नीचे एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया माई लैपटॉप के नाम से और उसके अंदर जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो मैंने पास आउट कर दी हैं। तो इसको भी प्रिंट आउट करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं। तो ये देख लें हमारे पास डेल प्रेसिजन और इसकी जो प्राइस है वो आ गई है। तो आई होप आज के लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।